ऑस्ट्रेलियाई शहरियत रखने वाले 39 साला अदील अपनी अहलिया डॉक्टर सिद्रा, बेटे अफान और बेटी हानिया के हमरा कुछ ही अरसा पहले पाकिस्तान आए थे। दोनों मियां बीवी हज की सआदत हासिल करके बुध की सुबह वतन वापस पहुंचे। रात को दावत में जाते हुए सीसीडी थाने के करीब डाकू ने नकदी और जेवरात छीन लिए। सीसीडी एहलकार की नजर पड़ी तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। डाकू ने भी जवाबी फायरिंग की और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। अदील ने अपनी गाड़ी भगाई तो पुलिस ने शक की बुनियाद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो और उनका बेटा जख्मी, बेटी जान से गई। 10 जून 2026 रात के 11:15 बज रहे थे। चकवाल, पंजाब। अदील अहमद अपनी फैमिली के साथ एक रिश्तेदार के घर खाना खा के वापस जा रहा था। गाड़ी में 3 और लोग थे। उसकी वाइफ डॉक्टर सिद्रा खान, उनका 10 साल का बेटा आफान और उनकी 9 साल की बेटी हानिया। ये फैमिली ऑस्ट्रेलिया से आई थी। कुछ दिन पहले ही हज से फारिग हुई थी और पाकिस्तान अपने रिलेटिव्स से मिलने आई थी। ये एक नॉर्मल ट्रिप था, लेकिन फिर अचानक एक मोटरसाइकिल पर 2 आर्म रोबर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो गाड़ी को रोकते हैं, हथियार दिखाते हैं और उनसे ज्वेलरी और पैसे मांगते हैं। डॉक्टर सिद्रा बिना हेजिटेशन के अपने जेवर उतार कर दे देती हैं। वो चाहते थे सिर्फ ये मोमेंट ख़त्म हो, लेकिन जो बाद में हुआ वो इस रॉबरी से भी ज़्यादा डेविस्टेटिंग था। अचानक से सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वहाँ पहुँचते हैं एंड फायरिंग शुरू हो जाती है। अदील ने सोचा बच्चों को बचाना है, वो अपनी गाड़ी भगाते हैं और उसी मोमेंट पर सीसीडी कांस्टेबल शुजात मुगल अपनी AK-47 से उस गाड़ी पर फायर करना शुरू कर देता है। हानिया को 5 गोलियां लगती हैं, 10 वुंड्स, 5 वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं एंड उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। ये केस सिर्फ एक 9 साल की बच्ची की मौत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की कहानी है जिसने सिर्फ 8 महीने में 924 लोग मार डाले और जिसमें से सिर्फ 2 पुलिस वालों को ही कोई नुकसान पहुंचा। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हानिया अहमद के साथ असल में क्या हुआ और क्यों बहुत से लोग इस केस को सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की नाकामी समझते हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। पहले ये जान लेते हैं कि हानिया अहमद कौन थी। वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। ऑस्ट्रेलियन इस्लामिक कॉलेज में पढ़ रही थी। उसके प्रिंसिपल अब्दुल्ला खान ने बाद में मीडिया को बताया कि हानिया एक वेरी फ्रेंडली, बबली एंड वेरी सोशल बच्ची थी। टीचर्स की रिस्पेक्ट करती थी, बहुत सारे दोस्त थे। ये एक एजुकेटेड सेटल्ड डायस्पोरा फैमिली थी जो पाकिस्तान अपने रूट्स से मिलने आई थी और यही उनके लिए ख़तरनाक साबित हुआ। अब यह समझना ज़रूरी है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या है, क्योंकि ये सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इस पूरी ट्रेजेडी की कोर वजह है। फरवरी 2025 में पंजाब CM मरियम नवाज ने पुलिस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए CCD बनाया। मिशन था सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना, जैसे कि लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, गैंग वायलेंस। सरफेस पे ये एक बोल्ड गवर्नेंस डिसीजन था। मरियम नवाज गवर्नमेंट पंजाब में क्राइम रिडक्शन दिखाना चाहती थी। पॉलिटिकली ये एक स्ट्रॉन्ग मूव था। CCD ने खुद क्लेम किया कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद प्रॉपर्टी क्राइम्स में 60% तक रिडक्शन आई। ये नंबर्स अच्छे लगते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, वोटर्स को इम्प्रेस करते हैं, लेकिन जो चीज़ हेडलाइन नहीं बनी वो थी HRCP की रिपोर्ट। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी 2026 में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें लिखा था कि अप्रैल से दिसंबर तक सिर्फ 8 महीनों में CCD ने 670 इनकाउंटर्स कंडक्ट किए, जिसमें 924 लोग मारे गए और इन 670 इनकाउंटर्स में सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर्स को ही कोई नुकसान पहुंचा। ये रेशो 924 डेथ्स और सिर्फ 2 पुलिस कैजुअल्टीज बाय इटसेल्फ एक सीरियस रेड फ्लैग है। अगर ये जेन्युइन गन फाइट्स होते जहां ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स आर्म क्रिमिनल्स से फाइटिंग कर रहे हैं तो दोनों साइड्स पे कैजुअल्टीज होनी चाहिए थी। 924 वर्सेस 2 का रेशो रियल कॉम्बैट में स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा। HRCP ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली लिखा, ये एक सिस्टमिक पॉलिसी ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, यानी लोगों को इनकाउंटर के नाम पर प्लान करके मारना। और HRCP ने यह भी नोट किया कि उन्हें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग डेट्स की अलग अलग ऑफिसर्स की FIRs में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लैंग्वेज मिली। द एक्यूज्ड ओपन फायर ऑन द पुलिस पार्टी। कॉपी पेस्ट, एक टेम्पलेट जो बार बार यूज होता था इनकाउंटर्स को लेजिटिमेट दिखाने के लिए। 10 जून 2025 की रात जब ये इंसिडेंट हुआ, अहमद फैमिली किसी रिस्की एरिया में नहीं थी। वो CCD पुलिस स्टेशन की पास की एक सड़क पर थी। मोटरसाइकिल सवार रोबर्स ने गाड़ी रोकी, ज्वेलरी मांगी, डॉक्टर सिद्रा ने दे दी। यहाँ तक तो फैमिली ने सब कुछ ठीक किया। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब CCD ऑफिसर्स वहाँ पहुंचे और रोबर्स से गन फाइट शुरू हो गई। इस केओस में अदील अहमद ने, जो एक बाप थे जिसके बच्चे गाड़ी में थे, गाड़ी भगाने की कोशिश की। ये एक नेचुरल रिएक्शन था, लेकिन कांस्टेबल शुजात मुगल ने उस फ्लिंग व्हीकल को रोबर्स की गाड़ी समझा और AK-47 से फायर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो DHQ हॉस्पिटल चकवाल में जून 11 को कंडक्ट हुई, उसने कंफर्म किया कि हानिया को 5 बुलेट्स लगी जिन्होंने 10 वुंड्स क्रिएट किए।
अदील अहमद और अफान क्रिटिकली इंजर्ड हुए। डॉक्टर सिद्रा फिजिकली अनहार्म रही, लेकिन अपने सामने अपनी बेटी की जान जाते हुए देखा। दोनों फादर और सन को DHQ चकवास से रावलपिंडी के स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी में शिफ्ट करना पड़ा। अब यहाँ एक और चीज़ आती है जो इस केस के इंस्टीट्यूशनल फेलियर को और ज़्यादा एक्सपोज करती है। इंसिडेंट के बाद जो पहली FIR रजिस्टर हुई उसमें किसी पुलिस ऑफिसर का नाम नहीं था, सिर्फ अनआइडेंटिफाइड सस्पेक्ट्स लिखा गया मर्डर और आर्म रॉबरी के लिए। लेकिन ऑफिसर्स क्लियरली सीन पर मौजूद थे और शूटिंग इन्वॉल्व थी। पब्लिक और मीडिया प्रेशर के बाद FIR अमेंड की गई। कांस्टेबल शुजात मुगल का नाम आया। पहले चार्ज सेक्शन 322 था मैनस्लॉटर, जो बाद में फॉरेंसिक एविडेंस के बाद सेक्शन 302 में अपग्रेड हुआ यानी मर्डर। शुजात मुगल के पास से एक AK-47 रिकवर हुआ एंड उसे सस्पेंड करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन एक और चीज़ हुई जो कभी हेडलाइन नहीं बनी जिस तरह बननी चाहिए थी। वो दो रोबर्स मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद फयाज जो उस रात अहमद फैमिली को लूटने आए थे, उन्हें बाद में एक अलग CCD इनकाउंटर में मार दिया गया। ये लोग इस पूरी इंसिडेंट के प्राइमरी विटनेसेस थे। जो कुछ उस रात हुआ उनका अकाउंट कंफर्म या कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता था। अब वो अकाउंट परमानेंटली कौन है, ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, ये एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन सवाल पूछना ज़रूरी है। क्योंकि हानिया ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थी, ये केस सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं रहा। जून 16, 2025 को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने पब्लिकली ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की। 2 ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट ऑफिसर्स पर्सनली हॉस्पिटल गए और इंजर्ड फैमिली से मिले। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एश्योरेंस दी कि इन्वेस्टिगेशन 100% ट्रांसपेरेंट होगी। ये डिप्लोमेटिक प्रेशर एक रियल फैक्टर था इस केस को विजिबल रखने में, क्योंकि अगर हानिया पाकिस्तानी सिटीजन होती तो ऑनेस्टली ये केस शायद वो अटेंशन नहीं पाता जो इसको मिली। और ये चीज़ इस केस का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। ऑस्ट्रेलिया में एस्टिमेटेड 1.5 लाख पाकिस्तानी ओरिजिन्स के लोग रहते हैं। उनकी पाकिस्तान से रेमिटेंसेस, फैमिली विजिट्स, बायलैटरल टाइज, सब कुछ इस केस के आउटकम से अफेक्टेड होते हैं। अगर पाकिस्तान जस्टिस डिलीवर नहीं करता तो एक मैसेज जाता है कि डायस्पोरा पाकिस्तानीज अपनी वतन परस्ती के सफ़र पे भी महफूज नहीं है अपने ही मुल्क में। CCD और गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि ये एक ट्रेजिक इंसिडेंट था। केओस में एक ऑफिसर का किया गया मिस जजमेंट। CCD चीफ सुहेल जफर चट्टा हानिया की कब्र पर गए, फूल रखे और कहा कि नॉट ओनली विल जस्टिस बी डन, इट विल बी सीन टू बी डन। उनका कहना है कि ये एक इंडिविजुअल की गलती थी, ना कि पूरी इंस्टीट्यूशन की। लेकिन अदील अहमद का अकाउंट अलग है और वो इस इंसिडेंट में खुद मौजूद थे। उन्होंने ऑडियो स्टेटमेंट्स में कहा कि शूटिंग के बाद CCD ऑफिसर्स ने उन्हें चेस किया। उन्होंने ये भी एलिज किया कि सीनियर ऑफिसर्स एक्यूज्ड ऑफिसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। AK-47 से हमें मशीन गनों से गोलियां मारी गई हैं। हमारी गाड़ी पे इतनी फायरिंग की कि हमारी जो गाड़ी की ब्रेकें थी सारी फेल हो गई थी। जो मोटरसाइकिल पे हमें लूटने आए थे उन पे ऊपर बाद में फायरिंग की जाती। हमारी गाड़ी पे पास वो चोर खड़े थे, उन्होंने हमारी गाड़ी पे फायरिंग शुरू कर दी। CCD वालों ने जवाबन इन चोरों ने हमारी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी और ये सारा सिलसिला जो इस तरह ख़राब हो गया। ये इंतहाई इनकम्पिटेंट लोग हैं CCD वाले। जो मेरी बेटी हैं उनके ज़रिए जो मैंने देखा वो 3 से 4 निशान थे ज़ख्म के और वो मौके पे ही शहीद हो गई थी। हमारे जो DPO हैं उन्होंने 1-2 बार विज़िट किया हमें, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी बिल्कुल ये ओपिनियन है कि वो हमारे जो CCD वाले हैं उनको किसी तरह बचा लिया जाए। ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा, कहते कुछ हैं, आके मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, लेकिन इन द बैकग्राउंड कुछ और करते हैं। ये एलिगेशंस हैं, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुए, लेकिन फैमिली का पर्सपेक्टिव समझना ज़रूरी है। और फिर दूसरी तरफ HRCP है जिसके पास 924 डेथ्स का डॉक्यूमेंटेड डेटा है, कॉपी पेस्ट FIRs हैं और जो क्लियरली कह रहा है कि ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, एक एक्सीडेंटल ट्रेजिडी नहीं। इस केस को सिर्फ सरफेस लेवल पे देखना कि एक ऑफिसर ने गलती की और उसे अरेस्ट कर लिया, इस पूरी पिक्चर को मिस करना है। असली सवाल ये है कि वो कल्चर क्यों बना जिसमें ऑफिसर्स ये सोचते हैं कि फ्लिंग सिविलियन व्हीकल पर AK-47 से फायर करना एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स है। और उस सवाल का जवाब CCD की फॉर्मेशन और उसके इंसेंटिव स्ट्रक्चर में है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को इनकाउंटर्स पर रोक नहीं होती, जब FIRs आइडेंटिकल टेम्पलेट से फाइल होती हैं, जब 924 डेथ्स पे सिर्फ 2 पुलिस कैजुअल्टीज होती हैं और कोई सीरियस इंटरनल इंक्वायरी नहीं होती, तो ऑफिसर्स को इम्प्लिसिटी ये मैसेज मिलता है कि मारना एक्सेप्टेबल है। अरेस्ट करना, प्रोसिक्यूट करना, एविडेंस गैदर करना, ये सब मुश्किल काम है। एक AK-47 फास्ट है। हानिया अहमद का केस इस सबसे बाहर निकला सिर्फ इसलिए कि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थी और इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व हो गई। उन 924 लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं था। इस केस में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। वो 2 रोबर्स मोहम्मद अब्बास और फयाज के वाकई इनकाउंटर में मारे गए या उन्हें इंटेंशनली एलिमिनेट किया गया क्योंकि वो विटनेसेस थे। अदील अहमद का सीनियर ऑफिसर्स के बारे में जो एलिगेशन है उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट तक पहुंची या नहीं।
और इससे भी बड़ा सवाल, क्या उन 924 लोग जो सीसीडी इनकाउंटर्स में मारे गए उनकी फैमिलीज को कभी कोई अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, या हानिया का केस एक आइसोलेटेड एक्सेप्शन रहेगा क्योंकि उसकी ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में हाई प्रोफाइल केसेस के बाद भी अकाउंटेबिलिटी ऑफन सिंबॉलिक रही है। इस केस का आउटकम बताएगा कि कुछ जनरली बदला या नहीं। हानिया अहमद की मौत एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी और एक सिस्टमिक फेलियर दोनों है। एक 9 साल की बच्ची जो हज से वापस आई थी अपने रिलेटिव्स से मिलने, वो इस सफर से नहीं लौट पाई। उसके बाप और भाई क्रिटिकली इंजर्ड हुए। उसकी मदर ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। ये फैमिली पाकिस्तान अपने घर वालों से मिलने आई थी और उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान की अपनी पुलिस से उन्हें खतरा होगा। लेकिन इस केस को सिर्फ हानिया के बारे में सोचना इनकम्प्लीट है। 924 और लोग थे जिनका नाम इंटरनेशनल हेडलाइंस में नहीं आए। वो भी किसी के बच्चे थे, किसी के भाई, किसी के बाप। अगर पाकिस्तान इस केस में जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी डिलीवर करता है तो शायद ये उन 924 की तरफ भी एक स्टेप हो। अगर नहीं करता तो सिर्फ एक और नाम रहेगा जो वक्त के साथ भूल जाएगा और सीसीडी वैसे ही चलता रहेगा। इस केस को फॉलो करते रहना ज़रूरी है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स, चार्जशीट, अल्टीमेट वर्डिक्ट, ये सब देखना होगा क्योंकि जब तक कोई देख रहा है केसेस जिंदा रहते हैं, और जब लोग देखना बंद कर देते हैं सिस्टम्स फिर से वही करने लगते हैं जो वो पहले कर रहे थे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।